हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं दीपक द्विवेदी आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीसीसी सरैया पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स और ये पुष्पा बैच के अंतर्गत सभी क्लासेस चल रही हैं। पुष्पा बैच में आप सभी को क्लास 10th के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश सारा का सारा सिलेबस, ठीक है, जबरदस्त कंटेंट आपको विद पीडीएफ फ्री में मिल रहा है। बच्चों, तो आप लोग फ्री क्लास का आनंद उठाएं और क्लास को शेयर जरूर करें। बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 2.1, ठीक है भाई। दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसका हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त एकदम आसान तरीके से ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा, जरा से भी आपको दिक्कत नहीं होगा बच्चों। और ये पुष्पा बैच आपका यूपी एंड बिहार के बच्चों के लिए, सभी के लिए फ्री है। एक भी रुपए आपको इसके लिए हमें पे नहीं करना है भाई। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोट है बच्चों, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही। कि खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। बच्चों, कोई भी लक्ष्य जो आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए आपको जी जान लगा के मेहनत करना होगा और एकदम अडिग रहना होगा। ये नहीं कि कुछ समय के पश्चात कुछ टाइम आप मेहनत कर लें और फिर बदल जाएं, फिर कहें चलिए नहीं ये नहीं, हम वो करना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है। कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है। ठीक, जब आप लगातार मेहनत करेंगे और सकारात्मक सोच के साथ लगे रहेंगे, जरूर एक दिन आपको लक्ष्य हासिल होगा बच्चों। ठीक है भैया, चलिए तो एक्सरसाइज 2.1 देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, ठीक है भाई, y बराबर px, ठीक है, y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले बहुपद क्या होता है ये आप हमको बताइए। ठीक है भाई, बहुपद क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये बताइए आप लोग। ठीक है भाई, बहुपद पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले आप हमको ये बताइए। ठीक है, तो मैं जो डिफिनीशन आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, ठीक, ये डिफिनीशन आपको ना तो किसी पेड बैच में मिलने वाली है और ना जहां भी आप ऑफलाइन क्लास करते हैं कहीं भी ये डिफिनीशन कोई बताता नहीं है बच्चों। मैं आपको एकदम क्लियर शॉर्टकट डिफिनीशन बताने चल रहा हूं, एकदम जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, मतलब देखिएगा, परिभाषा देखिए बहुपद का, ऐसा बीजीय व्यंजक, इधर देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, बीजीय व्यंजक क्या होता है भाई? तो जब हम देखिए एक से अधिक पद को प्लस माइनस जो भी गणितीय चिन्ह हुआ करते हैं उसके माध्यम से जब हम उसको जोड़ देते हैं ना, या फिर हम ये कहें उनके बीच में हम इन चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं, तो उनसे जो हमको व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहा करते हैं। ठीक है भाई, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है भाई, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि यही जरूरी है आपके लिए। बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो,
उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब चर क्या होता है बच्चों? देखिए, ये जो आपके x y z होते हैं इन्हें हम लोग चर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चर क्या है। ठीक है, इधर देखिएगा। अब जब हम चर की बात करें, ठीक, तो ये जो आपका x y और z होता है, ठीक, इन्हें ही हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, यानी x y को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहा करते हैं। और उसके बाद आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर अचर क्या होता है? तो जो भी आपकी संख्याएं हुआ करती हैं इन्हें हम लोग अचर कहते हैं, नंबर्स को, यानी 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये सब आपके अचर पद होते हैं। ठीक है भैया, चलिए, तो बहुपद क्या है ये समझ गए, चर क्या है, अचर क्या है ये समझ गए, और बिल्कुल एक शॉर्टकट डिफिनीशन है। ठीक, किताब में बहुत बड़ी परिभाषा आपको मिल जाएगी, आपके जो भी टीचर पढ़ाते होंगे वो भी आपको घुमा फिरा के बताते होंगे, लेकिन यहां मैं आपको बिल्कुल एकदम शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लीजिए भैया। ठीक है, चलिए, तो बहुपद हो गया ये। अब आपसे ये कह रहा है, फिर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो नंबर 1 पहला वाला प्रश्न देखिए, ये नंबर 1। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा, ये x अक्ष है और ये आपका ऊपर देख रहे हैं ना, ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। ठीक, इसमें आपको शून्यक बताना है, px के शून्यकों की संख्या आपको बताना है। तो जरा गौर से देखिए, जो ग्राफ बना है ये लाइन ध्यान से देखिए, क्या ये x अक्ष को, ये जो आपका x अक्ष है भाई, क्या x अक्ष को कहीं टच कर रहा है, कहीं स्पर्श कर रहा है या काट रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये बिल्कुल x अक्ष से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई। तो यहां पर इस कंडीशन में, ठीक है, पहली कंडीशन में, ठीक है, शून्यक आपका क्या होगा बच्चों? पहली कंडीशन में आपका शून्यक बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा माय डियर? तो पहली कंडीशन में आपका px के शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि देख रहे हैं ना, ये वाली जो आपकी रेखा है भाई, ये x अक्ष को ना तो टच कर रही है ना तो क्रॉस कर रही है किसी भी पॉइंट पर। तो px के शून्यकों की संख्या आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब नंबर 2 देखिए। ठीक है, दूसरा वाला, जब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे बच्चों ना, तो ये देखिए, ये ग्राफ ऐसे ऐसे बना हुआ है और ये जो आपका एक्स एक्सिस है उसे देखिए, यहां पर ये क्या कर रहा है, यहां पर काट रहा है कि नहीं, यहां पर क्रॉस कर रहा है ना। तो हम इसका लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या, यानी बच्चों शून्यक बराबर, अब ये जितनी बार एक्स अक्ष को टच कर रहा है या काट रहा है वही आपका आंसर होता है, वही आपके शून्यक होते हैं। एक बार टच कर रहा है एक्स अक्ष को, एक बार काट रहा है, तो शून्यक बराबर आपका 1 हो जाएगा भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नंबर 3 देखिए, यानी बहुत ही जबरदस्त उम्दा दमदार ट्रिक है भाई, जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत देख के आंसर बता देंगे। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? और इसका बढ़िया सा सुंदर सा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना फेयर वहीं से तैयार करें, टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ से ही बनाएं, और पढ़ाई आप वीडियो के माध्यम से करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा बच्चों, अन्य बच्चों तक इसको आपको जरूर शेयर करना है और मेरा सपोर्ट जरूर करें भाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो ग्राफ देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है। ग्राफ देखिए, ये रेखा ऐसे गई है, ऐसे, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे गई है। अब जरा आप गौर से देखिए, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे भाई तो आपको एक बात पता चलेगी कि देखिए एक्स अक्ष को ये कहां कहां काट रहा है। एक्स अक्ष को तो पहले ये यहां पर काट रहा है, फिर ये यहां काट रहा है, फिर उसके बाद यहां, यानी 3 बार ये एक्स अक्ष को क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को। ठीक है भैया, तो इसका आंसर हम इधर लिख रहे हैं शून्यक बराबर। ठीक है भैया, शून्यक बराबर, यानी px के शून्यकों की संख्या 1, 2, 3 हो जाएगी। यही आपका माय डियर बढ़िया सा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब आइए आगे इसके प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। और इसी क्लास के साथ बच्चों में आपका जो एक्सरसाइज है ना 2.1 उसको मैं पूरी तरह से समाप्त कर दूं, और मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं बच्चों। एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आपको जरा से भी दिक्कत होती है, तो डाउट होती है, तो आप हमको कमेंट करें या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और आपका जो भी प्रश्न हो सकता है वो हमको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगला देखिएगा, अगला आपका है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका नंबर 4। ठीक, नंबर 4 पर दिया है भैया, ये आपको दिया है एक ग्राफ। इधर देखिए, ये ग्राफ आपका ऐसे बना हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं। और एक्स एक्सिस जो है, यक्स अक्ष जो है, उसको दो स्थानों पर ये क्रॉस कर रहा है। पहला तो ये है और दूसरा ये है, दो स्थानों पर ये उसको काट रहा है। यानी इसका जो आंसर होगा भैया, ठीक है, शून्यक इसके दो निकल के आएंगे। ठीक है बच्चों, शून्यक बराबर 2, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। जितनी बार एक्स एक्सिस को चाहे टच करे चाहे क्रॉस करे, वही आपके शून्यकों की संख्या हुआ करती है। अब उसके बाद नंबर 5 देखिए, तो पांचवा ग्राफ ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये जो ग्राफ है ना कुछ इस प्रकार से गया है। ये देखिए, देख रहे हैं भाई ना। अब देखिए कितने स्थानों पर ये एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को क्रॉस कर रहा है या कहां पर उससे मिल रहा है। ये देखिए, तो नंबर 1 पर तो ये देख लीजिए, नंबर 2 पर ये आपका, नंबर 3 पर ये, और नंबर 4। ठीक है, यानी शून्यक आपका निकल के आने वाला है भाई 4। ठीक है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, ठीक है, या फिर शून्यक बराबर आपका निकल के आएगा 4। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। और इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए भाई, आप उसको तुरंत देखते ही, ठीक, इतना सॉलिड ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि तुरंत आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक, नंबर 6 देखिए, छठवां नंबर जो ग्राफ दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर भी। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ग्राफ। ठीक है भाई, अब यहां पर आपको शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखिएगा, एक्स एक्सिस आपका ये है, यहां पर काट रहा है, यहां टच कर रहा है और यहां पर टच कर रहा है। यानी आंसर आप क्या लिखेंगे, शून्यक बराबर, ठीक है भैया, शून्यक बराबर 1 2 3, आपका शून्यक निकल के आएगा 3। जबरदस्त, एकदम धांसू ट्रिक है बच्चों। आप इससे कोई भी प्रश्न हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई आपसे, दिए गए चित्र में बहुपद px का ग्राफ प्रदर्शित है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा px के शून्यकों की संख्या बताइए। आइए एकदम धुआं धुआं गर्दा गर्दा कर देते हैं, सेम वही ट्रिक रहेगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। ग्राफ देखिए पहले बना कैसे है भैया, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना है। ठीक, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना है बच्चों। ये देखिए, उल्टे यस टाइप का। ठीक है भैया, px की बात कर रहा है, यानी ये जो आपका यक्स एक्सिस है ना, इसको कितनी बार ये टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इसी, यही पॉइंट हुआ तो है भैया, ये जो मूल बिंदु है, यही पॉइंट हुआ पर तो क्रॉस कर रहा है ना इसको, ये इसी पॉइंट पर तो ही क्रॉस कर रहा है। यानी शून्यक बराबर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, शून्यक बराबर लिखेंगे 1, और यही आपका बच्चों, ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, शून्यक बराबर आपका 1 होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, देखिए मैं आपको बिल्कुल एकदम सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाता हूं बच्चों। ठीक, एंटरटेनमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य अन्य टीचरों की भांति ये नहीं है कि हम आपको, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनका एक अध्यापक को यूज ही नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कैसे व्यूज बढ़े। ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ेंगे हमसे 4 6 10 20 ही बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे वो जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको उनका रिजल्ट शेयर करूंगा कि हाँ देखिए कितना परसेंटेज बना है। इस बार हाईएस्ट 93% मार्क्स अपने कोचिंग का, ठीक है, रहा है।
तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि क्लास को एकदम सीरियस होकर पढ़ें, ठीक है। जरा सा भी इंटरटेनमेंट के चक्कर में आप गलत लोगों के या गलत चैनल के माध्यम में संपर्क में बिल्कुल ना आए, नहीं उससे आपका भविष्य खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 देखिए, प्रत्येक आकृति में y बराबर fx, जहां fx एक बहुपद है, का ग्राफ है। प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। कह रहा fx के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। तो इसमें क्या करना है, x अक्ष को फिर से आपको टारगेट करना है, ठीक, और शून्यक बता देना है। x एक्सिस को ही टारगेट करके चलना है भाई, उसी के आधार पर आपका आंसर निकल के आएगा। समझ रहे हैं ना भैया। चलिए अब ये जो आपका ग्राफ बना है, नंबर 1 देखिए, पहले में ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक। अब ये x एक्सिस को यहां पर काट रहा है, x अक्ष को, और यहां पर, ठीक। ये है आपका x अक्ष, एक यहां एक यहां। तो आप हमको ये बताइए शून्यक कितना होगा इसको। इसका शून्यक बराबर होगा 2, ठीक है भैया। शून्यक 2 होगा क्योंकि 2 स्थानों पर ये x अक्ष को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, ठीक। चलिए नंबर 2 दूसरा वाला देख लीजिए। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना है भाई, ठीक, ये देखिए, और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो शून्यक बराबर आप क्या लिखेंगे भैया, शून्यक बराबर एक स्थान पर यहीं पर ये टच कर रहा है, यहीं पर ये टच कर रहा है, काटा, शून्यक आपका 1 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से तीसरे का दोनों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए तीसरा और चौथा प्रश्न देखिए भैया, ठीक। ये तीसरा ग्राफ देखिएगा, x एक्सिस को कहां पर ये टच कर रहा है, कहां पर काट रहा है, ठीक है, कहां पर ये x एक्सिस को काट रहा है, ठीक है भाई। तो देखिए ये आपका x एक्सिस है, ठीक है भैया, और उसके बाद ये देखिए इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट आपका ऐसा है जहां x अक्ष को क्रॉस कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, शून्यक बराबर, ठीक है भैया, शून्यक बराबर आपका 1 निकल के आया क्योंकि एक ही स्थान पर वो काट रहा है। अब ये देख लीजिए नंबर 4 वाला देखिए भैया। तो 4 वाला क्या है, सबसे पहले आप ग्राफ देखिए, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बना है, x एक्सिस को यहां काट रहा है, 1 2 और 3, ठीक। तो आप इसका लिखेंगे शून्यक बराबर, ठीक है बच्चों, शून्यक बराबर लिखेंगे माय डियर 3, क्योंकि x एक्सिस को 3 ही स्थान पर तो ये काट रहा है, वही इसके शून्यकों की संख्या होने वाली है, ठीक है भैया। अब आज का अंतिम प्रश्न देखिए, ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न और इस एक्सरसाइज का भी अंतिम प्रश्न यही होने वाला है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ठीक है भैया। चलिए देखिएगा और समझिएगा, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। नंबर 5 देखिए, ग्राफ इसका सबसे पहले देखिए तो कुछ इस टाइप से बना है, ये देख रहे हैं ना, ये कुछ इस टाइप का ये ग्राफ बना हुआ है। अब x अक्ष, ये जो आपका x अक्ष है देखिए कहां कहां उसको काट रहा है, 1 2 3 4, 4 स्थानों पर काट रहा है ना भैया। तो इसका, ठीक है, इसका जो आपका शून्यक होगा, शून्यक बराबर 4 स्थानों पर काट रहा है तो इसका शून्यक आपका बच्चों 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए छठवां वाला, और यही लास्ट है इसका। छठवां का ग्राफ क्या दिया है, x एक्सिस को आप पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये एक सर्कल बना हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं, एक सर्कल बना हुआ है। x अक्ष को नोटिस करिए, ये x एक्सिस को यहां काट रहा है, x एक्सिस को यहां काट रहा है। ये जहां पर x अक्ष को काट रहा है भैया वही आपके शून्यक हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, शून्यक बराबर, ठीक है बच्चों, शून्यक बराबर 2, और यही आपका राइट आंसर होने वाला है। और इसी के साथ आपका 2.1 पूरी तरह से आज की क्लास में ही समाप्त हो गया। आई होप आपको बढ़िया से अच्छे ढंग से समझ में आया होगा बच्चों। तो बढ़िया से मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए और क्लास को अन्य बच्चों तक जरूर शेयर करें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर। मैं दीपक द्विवेदी मिलता हूं आपसे एक अगली दमदार क्लास के साथ एक्सरसाइज 2.2 के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।